Hello friends, once again welcome to Coding Halt YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस इंस्ट्रक्शंस इन सी पार्ट 2। स्विच केस वाली वीडियो का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके लिए ओपन करते हैं टर्बो कंपाइलर। पिछली वीडियो में हमने स्विच कैसे वर्क करता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये सब देख लिया था, बट कंपाइलर पे रन करके प्रोग्राम नहीं देखा था। इस वीडियो में मैं कंपाइलर पे प्रोग्राम रन करके बताऊंगा। अब मैं ओपन करता हूँ टर्बो कंपाइलर। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नेस्टेड इफ एल्स वाली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियो में नहीं दे पाया था, तो मैं इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इफ़ में ऐसी कंडीशन लिखनी है कि आउटपुट कोडिंग हॉल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। ये नॉट ऑपरेटर होता है जो कंडीशन को, ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है। और यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ और इसमें लिख देना है कोडिंग। कोडिंग ऐसा करने से आपके स्क्रीन पर डिजायर्ड आउटपुट आएगा कोडिंग हॉल्ट। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कोडिंग हॉल्ट बिल्कुल सही, जैसा हमने चाहा था वैसा आउटपुट आया है। अब यहाँ कंपाइलर में हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब प्रिंट एफ कोडिंग लिखा है मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी थी, बट हमने जब नॉट लगा दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब इस कंडीशन ने ज़ीरो रिटर्न किया इफ़ को, जिससे इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और कंट्रोल एल्स पार्ट में आ गया। लेकिन इसके पहले ही प्रिंट एफ चलने से कोडिंग प्रिंट हो चुका था, इसलिए कोडिंग यहाँ प्रिंट हो गया, देन हॉल्ट प्रिंट हो गया। इस प्रोग्राम से हमें उस वाले प्रोग्राम का भी सॉल्यूशन मिलता है जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हाउ टू यूज़ प्रिंट एफ विदाउट सेमीकोलन। ये देखिए मैंने ये वाला प्रिंट एफ बिना सेमीकोलन के यूज़ किया है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। इसको सेव नहीं करना है, ठीक। अब ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था, सेम वही मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम स्कैनएफ की हेल्प से आई में एक इनपुट यूज़र से मांगेगा और इसमें से कोई एक केस प्रिंट हम करवाना चाहते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं इनपुट देता हूँ 2। यू आर इन केस 2, केस 3, केस 4, ये तो सब प्रिंट हो गया। जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने हर जगह ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया। ब्रेक क्या करता है, इसको टर्मिनेट कर देता है या ब्रेक कर देता है, इसलिए हमें हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने से हर एक केस पर्टिकुलरली उसका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है। ब्रेक। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम इंटर करते हैं 3, यू आर इन केस 3, बिल्कुल सही। ब्रेक के चलने से हमारा प्रोग्राम डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। जैसे कि अगर हमने 3 एंटर किया, कंट्रोल डायरेक्ट केस 3 पर आया, केस 3 की वैल्यू प्रिंट करी और ब्रेक चल गया और ये पैरेंथेसिस के बाहर गेट सी एच पे आ गया। अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता तो यू आर इन केस 4 भी प्रिंट हो जाता और इंटर वैलिड नंबर भी प्रिंट हो जाता। अब जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कब नहीं पड़ती, जब डिफ़ॉल्ट लास्ट में हो। अगर मैं यहाँ पे एक केस और बना दूँ, केस 5, और मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एफ यू आर इन केस 5, यू आर इन केस 5। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अब हम ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे डिफ़ॉल्ट चले। मैं डालता हूँ 7, एंटर करता हूँ। एंटर वैलिड नंबर, यू आर इन केस 5। मतलब डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक तब लगाना है जब हम डिफ़ॉल्ट
स्विच में कहीं बीच में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम इसको कहीं बीच में या शुरू में डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे फ्लोटिंग कांस्टेंट आप नहीं लिख सकते। फ्लोटिंग कांस्टेंट हम लिख के देख लेते हैं 1.2, 2.4। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। 3 एरर्स आए। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, सेम वही एरर इस लाइन में भी, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड डुप्लीकेट केस। इसने हमारे केस को ही डुप्लीकेट बोल दिया है। इसका मतलब आप फ्लोट वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, आपको इंटीजर वैल्यू ही इसमें लेनी पड़ेगी। लेकिन एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ कैरेक्टर वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। जी हाँ, हम कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैरेक्टर के हिसाब से बनाते हैं। मैं इस वेरिएबल को कैर में चेंज कर देता हूँ। कैर, ये कैर वेरिएबल हो गया। अब हम इसमें एक कैरेक्टर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ हम केस में कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है, हमें पता है, तो हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि जब हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कहलाता है। सी, डी एंड एट लास्ट ई। ये सारे मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिए हैं। अब ये कैरेक्टर होंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने एंटर किया ए, यू आर इन केस 1, मतलब कैरेक्टर वर्क करते हैं लेकिन फ्लोटिंग वैल्यूज वर्क नहीं करती, रियल कॉन्स्टेंट इसमें वर्क नहीं करते, कैरेक्टर वर्क करते हैं। इस प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। मैं एंटर करता हूँ ई, यू आर इन केस 5। बिल्कुल सही प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर यूज़र इनपुट कैपिटल ए तो क्या होगा? तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग चीज़ होती हैं, तो इधर दिक्कत हो गई ना। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी देख लेते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ कैपिटल ए, एंटर वैलिड नंबर, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर यूज़र ने कैपिटल ए एंटर कर दिया तो इसलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक और केस बढ़ा देते हैं। केस और सिंगल कोट्स में कैपिटल ए, कैपिटल ए और ये कोलन, फिर एंटर। ऐसे ही हम केस बी में भी 2 केस कर देते हैं। केस सिंगल कोट कैपिटल बी सिंगल कोट कोलन एंटर। अभी इतना ही रहने देते हैं प्रोग्राम ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम कैपिटल बी एंटर करते हैं। यू आर इन केस 2। स्मॉल बी एंटर किया तब भी यू आर इन केस 2। मतलब हम 2 केस के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम देखते हैं क्या हम 3 केस के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और केस बढ़ा देता हूँ। केस और सिंगल कोट्स में z लिख देता हूँ। यहाँ पे z मैंने ऐसे लिखा है। अब यूज़र को या तो स्मॉल ए इनपुट करना है या कैपिटल ए या z। इस प्रोग्राम को रन किया, z, यू आर इन केस 1, मतलब हम कितने ही केस के लिए एक ही स्टेटमेंट चलवा सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेनली तभी आती है जब स्मॉल और कैपिटल की बात होती है, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए को अलग ट्रीट करती है, कैपिटल ए को अलग ट्रीट करती है। तो हम 2 केस लेके इसको लिख सकते हैं कि हमने एक, अगर यूज़र स्मॉल ए एंटर करे तो भी हमारा वही स्टेटमेंट चले और कैपिटल ए एंटर करे तो भी वही स्टेटमेंट चले। ऐसा हम इंटीजर वैल्यूज़ में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे 1, और %d की हेल्प से हम इसमें इंटीजर ले लेते हैं। डेटा टाइप भी चेंज कर देते हैं इंट। अब हमारे अकॉर्डिंग ये नीचे वाले को केस को चेंज नहीं करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। अब हमें केस 1 चलाना है जिसके लिए हम इनपुट कर सकते हैं 1 या 2, दोनों में से कोई एक। तो एंटर करूँगा तब भी यू आर इन केस 1, और अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तब भी यू आर इन केस 1।
तो ये थे स्टेटमेंट स्विच केस के बारे में। तो ऐसा क्या है कैरेक्टर में कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउ नहीं थी लेकिन कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैरेक्टर्स में होते हैं आस्की कोड्स। यहाँ जब हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो कैरेक्टर रिप्लेस हो जाते हैं उनके आस्की कोड से, इसलिए स्विच में कैरेक्टर्स इजीली वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो स्विच के बारे में। अब यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कई बार कि स्विच की जगह क्या हम इफ एल्स लेटर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यूज़र्स ये सोचते हैं कि स्विच की जगह इफ एल्स लेटर यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो ये बात है कि आप स्विच की जगह इफ एल्स लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, लेकिन इससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में फ़र्क पड़ता है। आपको स्विच तब इस्तेमाल करना है जब आपको 10 में से कोई एक केस चुनना हो। 10 में से कोई एक केस चुनना है तो आपके लिए स्विच बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जंप करके जाएगा उस स्टेटमेंट पे और इजीली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। हमें क्या चाहिए? हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट चाहिए। प्रोग्राम फटाक से एग्जीक्यूट होना चाहिए और यही सी लैंग्वेज की ताकत है, तो उस पावर को बरकरार रखना है। लेकिन इफ़ एल्स लेटर का यूज़ कब करना है? इफ़ एल्स लेटर का यूज़ तब करना है जब हमारे पास ज़्यादा केस ना हो, 2 या 3 केस हो, तो उसके लिए स्विच का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं होगी। उसके लिए इफ़ एल्स लेटर का यूज़ ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम स्विच की जगह इफ़ एल्स लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लिखनी पड़ती है, और जब हमारे पास 10 से ज़्यादा कंडीशंस हो जाती है तो बार बार कंडीशन चेक करने में हमारा प्रोग्राम बहुत टाइम लेगा और इससे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बट हमें एग्जीक्यूशन फास्ट करवाना होता है प्रोग्राम का, इसलिए जब भी हमें 10 में से कोई एक केस चूज़ करना है तो हमें स्विच का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हमें सिर्फ 2-3 केस में से ही काम करना है तो हम इफ एल्स लेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। ये मैंने एक प्रोग्राम दिया है, इसमें मैंने 2 नंबर असाइन कर दिए हैं और स्विच में मैंने एक्सप्रेशन की जगह लिखा है i, j। आपको इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन ढूंढना है कि आउटपुट क्या होगा। क्या आउटपुट हेलो यूज़र होगा, या वेलकम टू होगा, या कोडिंग होगा, या हॉल्ट होगा? क्या आउटपुट होगा ये आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ स्विच के एक्सप्रेशन में i, j लिखा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कोडिंग हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है कोडिंग हॉल्ट, फेसबुक अकाउंट भी है कोडिंग हॉल्ट। तो मोस्टली यूज़र्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि हम कितने बेटर प्रोग्राम डाल रहे हैं। ये प्रोग्राम जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट दोनों पे पहले ही अपलोड हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अकाउंट को फॉलो कीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट और बहुत स्मार्टेबल प्रोग्राम पहले ही मिल जाएँ। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।